use ChatGPT for CSS? Simple answer, don't use ChatGPT. इस सिंपल डिबेट को डिबंक करने के लिए पहले ये असेस कर लेते हैं कि CSS का एग्जाम है क्या. सो CSS का एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज द रिटन पार्ट एंड वन इज द इंटरव्यू पार्ट. अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या आप सिर्फ CSS का रिटन क्लियर करना चाहते हैं या एलोकेट होना चाहते हैं, और एलोकेशन कहीं भी हासिल करना चाहते हैं या अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में एलोकेशन हासिल करना चाहते हैं. उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके CSS के रिटन पार्ट में एटलीस्ट 700+ मार्क्स हों. हमेशा याद रखिएगा कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती. देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डेटा एंड नॉलेज. जहाँ तक डेटा या इन्फॉर्मेशन की बात है तो वो ChatGPT कुछ भी ख़ास नहीं कर रहा. इनफैक्ट विकीपीडिया, गूगल या SciHub might have been doing a very good job at this for the years and years before ChatGPT was even here. और रही बात डेटा या इन्फॉर्मेशन की, तो मार्केट में पड़ी हुई टेक्स्ट बुक्स का जो अंबार लगा हुआ है वो हर एस्पायरेंट के हाथ में है, जो कि हर साल 20-30 हज़ार एस्पायरेंट्स एग्ज़ाम को देते हैं. अगर ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन या डेटा से हल होने वाला एग्ज़ाम होता, ऑनेस्टली सब लोग कर लेते. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द FPSC रिक्वायर्स समथिंग. FPSC को पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के नाम पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ ऐसी आंसर फ्रेमिंग चाहिए, कुछ ऐसे नेसेसरी प्रीरिक्विजिट्स चाहिए जिनके बगैर वो आपको मार्क्स नहीं देगा. उसको हेडिंग्स में कैसे उतारना है, उसमें मैप्स, फ्लो चार्ट्स कैसे डालने हैं, और रिगोरस उस तरीके से प्रैक्टिस से हाउ डू यू चिजल एंड फ्रेम एन आंसर जो कि फाइनली आपको 14 मार्क्स तक नंबर दे सके. 6 नंबर पर आंसर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है. कोई भी ऐसा शख्स जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, वो मार्केट में पड़ी हुई कोई भी आम टेक्स्ट बुक उठा के पेपर हल करेगा, 20 में से 6 नंबर ले लेगा. कोई भी GPT या AI है, उसका पर्पज़ आपको एजुकेट करना, आपको चीज़ों को मेमोराइज़ करवाना, आपको इवेंट्स को एक सीक्वेंशियल तरीके से समझाना और एनालिसिस विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन CSS वो प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है, और ना ही वो उसके लिए डिज़ाइंड है. द क्रिएटर्स डिड नॉट क्रिएट इट कि आप स्पेसिफिकली FPSC की तरह उसको जवाब लिख के दिखा सकें. वो एक ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमन बिल्ड स्किल है. वरना यकीन जाने कि पिछले साल और इस साल भी 10,000 के 10,000 कैंडिडेट्स शायद रिटन को क्लियर कर चुके होते. फॉर दैट एक्सप्लिसिट पर्पज़ यू नीड अ मेंटर जो कि आपको एक गुड आंसर और एक करेक्ट आंसर के बीच में फ़र्क समझा सके. पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बाद आ जाती है CSS के एग्ज़ाम का दूसरा सबसे बड़ा बॉटलनेक विच इज़ इंग्लिश. इंग्लिश के एसेज हैं या प्रेसीज हैं, उसके बारे में सर्टेन इंडिविजुअल्स ने पहले भी ये बात की थी कि आप कोई भी पैसेज ChatGPT के अंदर इंसर्ट कर दें और वो खुद ही आपको उसकी प्रेसी बना के दे देगा. आई हैव चेकड इट एंड ट्राइड इट एंड टेस्टेड इट. वो प्रेसीज ठीक नहीं बना रहे. अगेन, अगर बॉट्स की क्रिएट की हुई चीज़ों पे ये एग्ज़ाम क्लियर होता, CSS का एग्ज़ाम बहुत आसान था. द थिंग इज़ कि अगेन FPSA के इंग्लिश के एग्ज़ामिनर को जो खसूसी अंग्रेज़ी चाहिए, जो उसका डायलेक्ट चाहिए, जो एक ब्रिटिश इंग्लिश और ब्रिटिश ग्रामर के ओल्ड स्कूल किस्म के रूल्स चाहिए, वो GPT नहीं प्रोवाइड कर रहा. क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ योर एग्ज़ामिनर. वो एक ओल्ड स्कूल इंसान है जो कि इंग्लिश के डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के तौर पे बहुत सालों से, 30-35 सालों से सर्व कर रहा है. आपकी मॉडर्न डे लैंग्वेज जो है, इट इज़ हाईली डिफरेंट फ्रॉम दोज स्टैंडर्ड्स ऑफ लैंग्वेज. वो बहुत बाय द बुक चलने वाले स्टैंडर्ड्स हैं. वो ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसको इवन जो वेबसाइट्स, ग्रामरली जैसी वेबसाइट्स जो कि पर्टिकुलरली इंग्लिश की ग्रामर को टैकल करने के लिए बनी हुई हैं, वो भी उसको क्रैक नहीं कर पा रही. इन द पास्ट ईयर आई हैव पर्सनली सीन सच स्टूडेंट्स जो कि एडमेंट थे कि हमें ChatGPT या ग्रामरली की इवन पेड सब्सक्रिप्शन लेके भी उसी को फॉलो करके प्रेसियाँ अपनी चलानी है. दे फेल्ड मिजरेबली. उसके बाद CSS की एलोकेशन के लिए आता है पार्ट 2 विच इज़ द इंटरव्यू. आज भी हमारे पास जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफायर्स बैठे हुए हैं, मैं उनको बहुत एक्सप्लिसिटली कह रही हूँ कि आपके नॉलेज के अंदर बहुत बड़े बड़े लूप होल्स हैं जो आपको अब रियलाइज़ हो रहे हैं. इसलिए रियलाइज़ हो रहे हैं क्योंकि रिटन के टाइम पे आपने थॉरो स्टडी नहीं की थी. अब आप दुआ दें उन पब्लिशर्स को जो कि टेक्स्ट बुक्स को छापते हैं और सबका रिटन क्लियर करवा देते हैं, और फिर इंटरव्यू में आके इतना बड़ा फिल्टर लगता है कि एट दिस पॉइंट इंटरव्यू में बाकायदा फेल्ड कैंडिडेट्स का रेशो CSS PMS दोनों में बढ़ता जा रहा है. हम हर साल फिर ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग इवन एलोकेट होने के बाद भी दोबारा दूसरी या तीसरी अटैम्प्ट दे रहे होते हैं. इवन ऑफिसर बनने के 5-5, 6-6 साल बाद फिर से अटैम्प्ट दे रहे होते हैं. उसकी एक बहुत वाज़ेह रीज़न है कि हम
अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में ही एलोकेशन चाह रहे होते हैं। डिज़ायर्ड ग्रुप की एलोकेशन नहीं मिलती तो फिर 5 या 6 या 8 साल का टाइम निकालने के बाद हमें फिर से उस रिगोरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि हमें शायद शॉर्टकट्स को शुरू से ही अवॉइड कर देना चाहिए ताकि हम एक ही दफ़ा अपने गोल पे पहुँचें। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ दिस लिटिल बुक ओवर हेयर जिसका रैशनल ये है कि दीज आर नॉट नोट्स एंड दिस इज़ नॉट अ टेक्स्ट बुक एट ऑल। ये आपको कोर नॉलेज और प्योर रिसर्च पेपर्स प्रोवाइड कर रही है जिनको पढ़ के आपका वो नॉलेज अभी से ऐसा बनेगा जिससे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ईजीली अपने इंटरव्यू को एस करें। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉज अ कैंडिडेट जिसने अपनी पहली अटैम्प्ट में MBBS के बैकग्राउंड के साथ 5th पोजीशन ली है, रिटन में भी 700+ मार्क्स लिए और इंटरव्यू को भी अल्हम्दुलिल्लाह एस किया, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि आप रिटन के टाइम से क्वालिटी स्टडी पे फोकस करें, शॉर्टकट्स पे फोकस ना करें, किसी भी टेक्स्ट बुक्स पे रिलाई ना करें, प्योर सोर्सेज ऑफ नॉलेज से इल्म को हासिल करें। इट विल गो अ लॉन्ग वे। As I always say that don't seek shortcuts, don't seek attention, seek respect, it lasts longer. पहली दफ़ा में सक्सेस हासिल करें and live a happily ever after. This was Dr. Nurul Huda with my honest truths signing off.